कि बहन जी के शासनकाल में जिस टाइप से यूपी में काम हुआ उसी टाइप से दिल्ली में हुआ। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं ये पता नहीं चल पा रहा है। कांग्रेस की सरकार कई बार बना दी जाती है। जो सरकार निकलनी है जड़ झूठों की छाती पर। जब कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने सोचा बहुजन समाज पार्टी इन गरीबों के लिए काम कर रही है। 100% समर्थन बीएसपी के साथ है। सब लोग हाथी के बटन पे दबाएंगे और एक तरफा हाथी को जिताएंगे। जी लगातार जो है आप प्रचार करते हैं और भी पार्टियों के जो है उम्मीदवार प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में किराड़ी की जनता से किस तरीके का प्यार मिल रहा है? किराड़ी की जनता का प्यार आपके सामने दिखाई तो दे रहा था अभी आपके सामने ही तो था। अभी पार्टी अपनी गारंटी लेके लोगों के बीच देखो गारंटीज तो सब लेते ही हैं ना, बट ये देख लो फील्ड में घूम के कि सबसे ज्यादा प्यार किसको मिल रहा है? बहन बेटियों का, बच्चों का, बुजुर्गों का। आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से क्या समस्याएं जो है क्षेत्र को लेकर ज्यादातर? समस्याएं कोई छुपी हैं क्या सर? सबसे पहले है गंदे पानी की निकासी। रोडों की सबसे बड़ी समस्या, नो कनेक्टिविटी रोड। कहीं से भी आना जाना पड़े, कोई कनेक्टिविटी रोड नहीं है। सफाई से रिलेटेड नालियों में है पानी का भराव, कूड़ा करकट वहीं पे बहन जी निकाल रही हैं। सब जो हमारी माताएं बहनें हैं ना, वो सुबह लग जाती हैं बेचारी और अपने आप साफ करती हैं उन नालियों को। ये मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। बसपा प्रदेश अध्यक्ष सिंह जी पहुंचे हैं यहाँ पर प्रमोशन के लिए, कितना असर दिखेगा उनका चुनाव? मान्यवर जी ने और अध्यक्ष जी ने जो हमारे लोगों को संदेश दिया है, ये समझो आज डबल हो गया हमारा। हर जगह हमारी बहन बेटियां इस संदेश को देंगी कि भाई दिल्ली से प्रभारी आए, अध्यक्ष जी आए और उन्होंने अपनी पार्टी की जो बातें थी वो रखी, बहन जी की बातें रखी कि बहन जी के शासनकाल में जिस टाइप से यूपी में काम हुआ उसी टाइप से दिल्ली में हो। क्या लगता है मास्टर जी, अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या है जो जनता? मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे पहली सौगात मैं 5 एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट इस किराड़ी विधानसभा को सौंप दूंगा। जिस दिन विधायक बनेंगे उसके 15 डेज जो कागजों की कार्रवाई होगी उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन पब्लिक को फ्री सेवा के लिए 5 एम्बुलेंस सौंप दूंगा। किराड़ी के अंदर अगर आप एम्बुलेंस देते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर बस की सुविधा नहीं है। 8 लाख लोगों की आबादी है, 3 गाँव है, लेकिन बस की सुविधा नहीं है। क्या वजह है, क्यों नहीं हो पा रही ऐसी सुविधा? और आखिर किराड़ी पूरी दिल्ली के अंदर फेमस क्यों है? ये क्यों हो चुकी है, प्रॉब्लम क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पे बसों की आने जाने का रास्ता प्रॉपर है ही नहीं, रोडों में गड्ढे हैं। प्रॉपर पहले रोड बनाओगे तभी तो बसें जाएंगी, आवागमन तो तभी होगा। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है हम संपूर्ण विकास कर रहे हैं और यहाँ के विधायक अक्सर फेसबुक पर डालते रहते हैं कि कितना विकास हो पाया आपकी नज़र में? क्या लग रहा है कि विनाश हुआ या विकास हुआ है? ये आप हमारे से क्यों पूछ रहे हो? फील्ड में घूम के देखो, आपको सारी हकीकत का पता चल जाएगा, जो फैक्ट्स हैं। किराड़ी विधानसभा असल मायनों में दिल्ली की ऐसी विधानसभा है जहां से सबसे ज़्यादा आम जनता रहती है। ये कोई अर्बन का ऐसा क्षेत्र नहीं है कि अगर हम साउथ की बात करें तो सारे शहरी लोग यहाँ आते हैं, ऐसा नहीं है। किराड़ी विधानसभा में हर वर्ग का, हर मजहब का, हर आर्थिक स्थिति का, हर तरह का व्यक्ति यहाँ पर रहता है। और ये विशेष इसलिए है कि किराड़ी विधानसभा में आदरणीय बहन जी ने अपने वफादार साथी बहुजन समाज पार्टी के श्री जुगबीर सिंह जी को यहाँ से अपना कैंडिडेट बनाया है। और कैंडिडेट किस आधार पर बनाया है कि पूर्व में भी जो लोकल लेवल की यूनिट होती है, पार्षदी का चुनाव होता है, वह विनर रहे हैं। उनकी जो धर्मपत्नी है वो यहाँ से पार्षद रह चुकी हैं और उनकी आम जनता पर इतनी पकड़ है कि वह इस बार कामयाब होंगे। आम पार्टी की ऐसी सरकार से यह समझाने में कि ये सरकार झूठी हैं और ये बरगला के सरकार बनाती हैं और 4 दिन के लिए वादे करती हैं और फिर पूरे 5 साल
गरीबी से जूझता रहता है, रोजगार से जूझता रहता है यहाँ की जो आबादी है। तो इसीलिए वो यहाँ बताने में और करने में कामयाब होंगे। और बहुजन समाज पार्टी अगर सबसे पहले कहीं से जाएगी तो यकीन मानिए यहाँ की जनसभा को देखकर लगता है कि पहला विधायक जुगबीर सिंह जी के नाम की तरह यहाँ से चुनकर जाएगा। देखिए, ये मैं सिर्फ कहने की बात नहीं है, अभी आप जाइए यहाँ की सड़कों का मुआयना कीजिए। यहाँ सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, भले ही उनको ठगा गया लेकिन उनको ये बात तो समझ में आती है कि आप भीड़ का स्तर देख लीजिए। जब आप सड़कें नहीं बनाएंगे तो जाम की स्थिति उत्पन्न होगी, और जाम की स्थिति इसलिए होती है कि जगह में गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं ये पता नहीं चल पा रहा है। तो ऐसी ये व्यवस्था करने की किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी होती है सरकार को कि वह कम से कम मूल रूप सुविधाओं के तौर पर ऐसे नाली खड़ंजे सड़क मुहैया कराए, पानी मुहैया कराए कि जो आम जनता है जिससे उसकी जीवन शैली प्रभावित होती है वह प्रभावित ना हो और उनका जो जीवन है सुचारू रूप से अच्छी तरह चले। तो आप एक बार खुद इस किराड़ी विधानसभा में देखिएगा, ये सड़कों की मेन सड़कों की स्थिति मैं बता रहा हूँ जहाँ से हम आए हैं कि वहाँ पर चलने के लिए बिल्कुल गड्ढे ही गड्ढे हैं, जरा सी भी सड़क नहीं है। और अगर आप इनिशियल उसमें जाएंगे, इंटीरियर में जाएंगे तो गलियों की स्थिति तो ऐसी है कि बद से बदतर। इतना पानी भरा पड़ा है और पानी भरा पड़ा है जिसमें पानी भरे होने से मच्छर और कीटाणु पैदा होते हैं और ये जो बीमारियां हैं किसे लगती हैं? ये अमीरों को नहीं लगती है, बीमारियां उसमें लगती हैं जो मोहल्लों में हमारे लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब वो बीमार हो जाएंगे तो क्या अपना जीवन यापन अच्छे से करेंगे? फ्री के लालच की बात इस बार इसलिए नहीं होगी क्योंकि फ्री के लालच में जनता ने केंद्र वालों को भी देख लिया जिन्होंने 15 लाख जेब में ये देने की बात करी थी, 15 रुपए जेब में नहीं आया। और 3 बार की सरकार में इन्हें भी देख रहे हैं जो आम आदमी के नाम पर ठग कर तो चले गए लेकिन इस प्रदेश को कुछ नहीं बद से बदहाल स्थिति में करके जा रहे हैं। तो अब जनता उसमें नहीं फंसेगी, उस ट्रैप में नहीं फंसेगी। और जुगबीर सिंह जी की अगर आप प्रत्याशी की बात करें तो प्रत्याशी की बात यह है कि वो इस जनता के लिए नए नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया वो पार्षद रह चुके हैं और यहीं के पार्षद को विधायक बनाने का काम आम जनता करेगी किराड़ी में।